महर्षि रमण के साथ सत्संग करते हुए एक साधक ने पूछा कि महर्षि, आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त हो। तब महर्षि ने कहा, आत्मा को जानने से तात्पर्य है आत्मा हो जाओ। क्या तुम कह सकते हो कि तुम आत्मा को नहीं जानते? यद्यपि तुम स्वयं अपने नेत्रों को नहीं देख सकते हो और यद्यपि देखने को तुम्हारे पास दर्पण नहीं है, तो क्या तुम अपने नेत्रों के अस्तित्व से इनकार कर देते हो? इसी प्रकार यद्यपि आत्मा कोई बाहर की वस्तु नहीं है, तथापि तुम आत्मा से अवगत हो। अथवा क्या तुम अपने आत्मा के अस्तित्व से इनकार करते हो, क्योंकि वह बाहरी पदार्थों की तरह दिखाई नहीं देती? जब तुम कहते हो कि मैं आत्मा को नहीं जान सकता, इसका अर्थ है सापेक्ष ज्ञान के संदर्भ में अभाव। चूंकि तुम सापेक्ष ज्ञान के इतने अभ्यस्त हो गए हो कि तुम स्वयं को उससे मिला लेते हो। इस प्रकार का मिथ्या तादात्म्य स्पष्ट आत्मा को जानने में कठिनाई पैदा करता है, चूंकि वह बाहरी दृश्य पदार्थ नहीं हो सकता और तुम जिज्ञासा करते हो कि व्यक्ति आत्मा को किस प्रकार जाने। तुम्हारी कठिनाई किस प्रकार इसमें केंद्रित हो जाती है। आत्मा को कौन जानेगा? क्या देह, ये शरीर उसे जान सकता है? देह को उत्तर देने दो। यह कौन कहता है कि इस समय देह की अनुभूति हो रही है? इस प्रकार के अज्ञान का सामना करने के लिए शास्त्रों ने परमात्मा की लीला अथवा क्रीड़ा के सिद्धांत की रचना की है। ऐसा कहते हैं कि ईश्वर मन, इंद्रिय तथा देह रूप में प्रकट होकर लीला करता है। तुम यह कहने वाले कौन हो कि यह लीला तुमको कष्ट देती है? ईश्वर की लीला पर आपत्ति करने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हारा कर्तव्य है सिर्फ होना, न कि यह अथवा वह होना। अस्तित्व ही मैं हूं, संपूर्ण सत्य का सार है। संक्षेप में इसकी पद्धति है, शांत हो जाओ। शांति का क्या अर्थ है? इसका आशय है अपने आप को, देह भाव को नष्ट कर दो। क्योंकि जो भी आकार है या रूप है, कष्ट का कारण है। यह धारणा त्याग दो कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं अहम्मिति स्फुरति, यह मैं के रूप में प्रकाशित होता है। तो महर्षि, आत्मस्फुरण क्या है? मैं आत्मा है, मैं यह हूं अथवा मैं और यह अहंकार है। स्फुरण नित्य है, अहंकार अनित्य है। जब मैं को केवल मैं माना जाता है, यह आत्मा है। जब यह अपने निज स्वरूप से भटक जाता है और अपने को यह कहता है, तो यह अहंकार है। महर्षि, क्या परमात्मा आत्मा से पृथक है? आत्मा परमात्मा है। मैं अस्तित्व हूं, परमात्मा है। चूंकि तुम अशुद्ध आत्मा पर टिके हो, इसलिए यह प्रश्न उदय होता है। यदि तुम वास्तविक आत्मा पर टिकोगे, तो यह प्रश्न
प्रकट नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध आत्मा न कोई प्रश्न करेगा न कर सकता है। यदि परमात्मा आत्मा से भिन्न हो तो वह परमात्मा अनात्मा होगा, जो कि हास्यास्पद है। महर्षि, क्या आत्मा का ज्ञान किसी छठी इंद्रिय से होगा क्या? क्या वह सुषुप्ति में होती है? केवल एक ही सत्ता पांचों इंद्रियों में कार्य कर रही है। अथवा क्या तुम्हारा यह आशय है कि प्रत्येक इंद्रिय आत्मा से स्वतंत्र है तथा पांच आत्माएं हैं जो अपने नियंत्रण के लिए छठी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करती हैं? एक शक्ति है जो पांचों इंद्रियों के माध्यम से कार्य कर रही है। तुम ऐसी शक्ति के अस्तित्व को कैसे अस्वीकार कर सकते हो? क्या तुम स्वयं के अस्तित्व को नहीं मानते? क्या तुम सुषुप्ति में भी नहीं रहते, जहां देह की अनुभूति नहीं होती? वही मैं अब भी विद्यमान है। इस प्रकार हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, चाहे देह हो या ना हो। इंद्रियां नियत समय पर कार्य करती हैं। उनका कार्य आरंभ होता है तथा समाप्त होता है। ऐसे आधार का होना परम आवश्यक है, जिस पर उनका कार्य निर्भर करे। वे कहाँ उदय तथा विलीन होती हैं, केवल एक ही आधार होगा। यदि तुम यह कहो कि उस अद्वितीय सद्वस्तु की प्रतीति नहीं होती, तो तुम उसे एक अस्तित्व का होना स्वीकार कर रहे हो। चूंकि तुम कहते हो कि उसे जानने के लिए कोई दूसरा नहीं है। यह सारे वाद विवाद केवल अज्ञान के उन्मूलन के लिए हैं। इसके हो जाने पर प्रत्येक वस्तु स्पष्ट हो जाएगी। यह विषय योग्यता अथवा परिपक्वता का है। महर्षि, फिर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुग्रह, गुरु की कृपा साधक में ऐसी योग्यता शीघ्रता से नहीं ला सकती क्या? यह उस पर छोड़ दो। संपूर्ण समर्पण करो। दो में से एक करना आवश्यक है। या तो इसलिए समर्पण करो कि तुम स्वयं की अयोग्यता स्वीकार करते हो तथा एक उच्चतर शक्ति की सहायता चाहते हो, अथवा दुख के कारण को खोज लो और स्रोत में जाकर आत्मा में विलीन हो जाओ। किसी भी मार्ग से तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। जिसने समर्पण कर दिया है, परमात्मा उसे कभी नहीं त्यागते। मामेकम शरणम व्रज, गीता यही कहती है। महर्षि, हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश तो करते हैं, पर उसकी अनुभूति नहीं होती। किसकी आत्मा खोज रहे हो तुम? पहले इसकी खोज करो। मेरी महर्षि, मैं मेरी आत्मा खोज रहा हूं, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूं। तो स्वयं इसकी खोज तो करो। महर्षि, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। विचार तो करो। यह कौन कहता है कि मैं नहीं जानता? क्या नहीं मालूम है इस वक्तव्य में मैं कौन है? महर्षि, मुझ में ही कोई होगा। वह कोई कौन है? किसमें है? महर्षि, कदाचित कोई शक्ति होगी, तो उसकी खोज करो। फिर महर्षि, आत्मा कैसे मिलेगी? तो आत्मा को जाने बिना
तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? पहले स्वयं की खोज करो, प्रश्न अपने आप मिट जाएंगे। महर्षि, बार बार यही प्रश्न घूमता है कि आत्मा को कैसे जाने, कैसे जाने। मैं क्या दो हैं? तुम्हें अपने अस्तित्व का भान कैसे है? क्या तुम अपने आप को इन नेत्रों से देखते हो? स्वयं अपने आप से पूछो, यह प्रश्न क्यों उठा तुम्हारे मन में? क्या मैं इसको पूछने हेतु रहता हूं या नहीं? क्या मैं अपनी आत्मा को दर्पण में देखने से पा सकता हूं? चूंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बहिर्मुखी हो गया है, इसलिए आत्मा का दर्शन नहीं होता तथा तुम्हारी दृष्टि बाहर हो गई है। आत्मा बाहर की वस्तुओं में नहीं मिलती। दृष्टि को अंतर्मुख करके गहरे हो जाओ तो तुम आत्मा ही तो हो। महर्षि, जो लोग आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या वो ध्यान से करते हैं? एक दृश्य पर एकाग्र होना ध्यान है। इसका उद्देश्य विभिन्न विचारों का निवारण करके मन को एक विचार पर टिकाना है और उसका भी साक्षात्कार से पूर्व लोप होना अत्यंत आवश्यक है। किंतु साक्षात्कार कोई नवीन वस्तु उपलब्ध कराना नहीं है, यह पहले से ही है, किंतु संकल्पों के पर्दे से बाधित है। हमारे समस्त साधनों का उद्देश्य इस पर्दे को हटाना है और तब साक्षात्कार प्रकट होता है। यदि वास्तविक जिज्ञासु को ध्यान का परामर्श दिया जाता है तो अनेक परामर्श से संतुष्ट होकर जा सकते हैं, किंतु उनमें से कुछ व्यक्ति उलटकर प्रश्न करते हैं कि किसी दृश्य पर ध्यान करने वाला मैं कौन हूं? ऐसे व्यक्ति को आत्मा को खोजने का निर्देश देना होता है। यही तो अंतिम निष्कर्ष है, यही विचार है। महर्षि, आत्मा के ज्ञान में हृदय का क्या महत्व है तथा इसको अंतःकरण का स्रोत मान सकते हैं क्या? अंतःकरणों का वर्गीकरण 5 में किया गया है: ज्ञान, मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार। कुछ के अनुसार केवल बाद के 4 हैं, कुछ के मत से केवल 2 हैं, मन तथा अहंकार। और भी अनेक मत हैं कि अंतःकरण केवल एक है, जिसकी विभिन्न क्रियाएं उसे विभिन्न रूपों में भासित करती हैं और इसलिए उसके विभिन्न नाम हैं। इस प्रकार हृदय अंतःकरणों का स्रोत है, देह है जो जड़ है, आत्मा है जो शाश्वत है तथा स्वप्रकाशित है। इन दोनों के मध्य एक दृश्य उदय हो गया है, अर्थात अहंकार, जिसे इन भिन्न नामों से जाना जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शक्ति, प्राण इत्यादि। अपने उद्गम को खोजो, वह खोज तुम्हें स्वतः ही हृदय तक ले जाएगी। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर की व्याख्या करने हेतु केवल कल्पना है। शरीर पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि से बना है। यह जड़ है। आत्मा शुद्ध है एवं स्वप्रकाशित है और इस प्रकार प्रत्यक्ष है। इन दोनों का संबंध स्थापित करने हेतु
सूक्ष्म शरीर को माना जाता है, जो एक और पंच तत्वों के सूक्ष्म रूप से तथा दूसरी ओर आत्मा के प्रतिबिंबित प्रकाश से मिलकर बना है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर, जो मन का पर्यायी है, संवेदनशील है तथा संवेदन रहित भी है, दोनों गुणों से युक्त है, आभास मात्र है। फिर पंच तत्वों पर सत्व गुण की क्रिया से सत्व अंश मन के रूप में तथा ज्ञानेंद्रियों के रूप में अभिव्यक्त होता है। रजस की क्रिया से रजो अंश प्राण तथा कर्मेंद्रियों के रूप में अभिव्यक्त होता है तथा तमस की क्रिया से तम अंश देह आदि स्थूल दृश्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। महर्षि, आत्मा के ज्ञान में बाधक कौन है? देहात्म बुद्धि बाधक है। देह को तुम आत्मा मान लेते हो, शरीर को स्वयं मान लेते हो, यही बाधा है। देहात्म बुद्धि अज्ञान है। देह आत्मा से पृथक नहीं है, यह ज्ञान है। ज्ञान तथा अज्ञान में यही अंतर है। देह मन का उभार है, मन अहंकार है तथा अहंकार आत्मा से उदय होता है। इस प्रकार देहात्म बुद्धि विक्षेप करने वाली है तथा आत्मा से विचलित करने वाली है। देह अथवा जन्म किसके लिए है? यह आत्मा के लिए नहीं है, यह अनात्मा के लिए है, जो स्वयं को पृथक मानता है। जब तक पृथक होने का भाव है, तब तक पीड़ा देने वाले संकल्प होंगे। यदि हम मूल स्रोत को पुनः प्राप्त कर लें तथा पृथक होने के भाव को नष्ट कर दें, तो शांति होगी। विचार करो, जब एक पत्थर को ऊपर फेंकें तो क्या होता है? अपने स्रोत को छोड़कर वह ऊपर जाता है, नीचे आने का प्रयत्न करता है तथा बराबर चलता रहता है, जब तक कि वह निज स्रोत को प्राप्त न कर ले, जहाँ वह स्थिर होता है भूमि पर आकर। इसी प्रकार सागर का जल भाप बनकर मेघ बनता है। वायु मेघ को जल में परिवर्तित करती है। जल वर्षा के रूप में नीचे आता है और वर्षा का जल पहाड़ों पर गिरता हुआ सरिता एवं तालाबों में होता हुआ अपने मूल स्रोत सागर में पहुंचकर ही शांति पाता है। इस प्रकार तुम देखो, जहाँ कहीं भी स्रोत से पृथक होने का भाव है, वहीं उद्वेग है, चांचल्य है। जब तक कि पृथक भाव नष्ट नहीं हो जाए, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। अब चूंकि तुम देह से तादात्म्य करते हो, तुम समझते हो कि तुम वास्तविक आत्मा से पृथक हो। इस मिथ्या तादात्म्य के नष्ट होने से पहले तथा तुमको सुखी होने के लिए अपने मूल स्रोत आत्मा को प्राप्त करना होगा। स्वर्ण एक आभूषण नहीं है, तथापि आभूषण स्वर्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आभूषण किसी भी आकृति का हो तथा आभूषण कितने ही भिन्न हों, केवल एक सत्यता है, अर्थात स्वर्ण है। इसी प्रकार देह तथा आत्मा के बारे में भी है। अद्वितीय सदवस्तु आत्मा ही है।
स्वयं की देह से तादात्म्य करना और फिर भी आनंद खोजना मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार करने के समान है। देह से तादात्म्य है, देह से जुड़ाव बहिर्मुखी प्रवृत्ति एवं मन के चांचल्य के कारण होता है। इस अवस्था में बने रहने से सदैव ही उलझन बनी रहेगी तथा कभी भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। निज स्रोत को खोजो, आत्मा में विलीन हो जाओ और केवल वहीं होकर रहो। पुनर्जन्म का अर्थ है वर्तमान अवस्था से असंतोष एवं पुनर्जीवन प्राप्त करने की इच्छा, जहाँ कोई भी असंतोष नहीं होगा। जन्म देह का होने से आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। देह नाश के उपरांत भी आत्मा विद्यमान रहता है। असंतोष का कारण शाश्वत आत्मा का नश्वर देह से मिला देना है, झूठा मिलाना है। देह अहंकार की आवश्यक उपाधि है। यदि अहंकार नष्ट हो जाए तो शाश्वत आत्मा का ज्ञान संपूर्ण दिव्य ज्योति में प्रकट होगा। महर्षि, मृत्यु की संभावना से भय होता है। यह देह से संबंध के कारण है, आपने ऐसा बताया। सुषुप्ति में देह का भान नहीं होता। भयभीत होने के स्थान पर व्यक्ति गहरी नींद चाहता है, जबकि उसे मृत्यु से डर लगता है। इन दोनों दृष्टियों में अंतर क्यों है? व्यक्ति नींद चाहता है पर मृत्यु नहीं चाहता, ऐसा क्यों? सुषुप्ति की इच्छा अथवा मृत्यु का भय तब होता है जब मन सक्रिय है, न कि स्वयं तत्संबंधी अवस्थाओं में। मन जानता है कि देह की सत्ता सुषुप्ति के बाद बनी रहती है तथा पुनः प्रकट होती है। इसी कारण सुषुप्ति से भय नहीं लगता तथा देह रहित अस्तित्व के आनंद की कामना की जाती है, जबकि मन को तथाकथित मृत्यु के उपरांत देह के पुनः प्रकट होने का निश्चय न होने के कारण वह उससे भयभीत होता है। उसे डर लगता है कि मृत्यु के बाद पता नहीं जन्म होगा कि नहीं, लेकिन उसे ये पता है कि नींद के बाद तो व्यक्ति जागता है। इसी कारण इन दोनों अवस्थाओं में अंतर है।